क्या इस ब्रह्मांड का कोई छोर है? और क्या कभी हम इंसान इस यूनिवर्स के कोने तक पहुंच सकते हैं? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिक लगातार ब्रह्मांड के दूर दराज हिस्सों में खोजबीन कर रहे हैं। और अब उन्हें कुछ ऐसा पता चला है जिसने उनकी रातों की नींद उड़ा रखी है। इंसान तो दूर की बात है, अब तक कोई ऐसा मानव रहित उपग्रह तक नहीं है जो ब्रह्मांड के छोर तक पहुंचा हो। और दूर से देखने पर इतने बड़ड्ढे ब्रह्मांड में हमारे पृथ्वी एक कण की जितनी दिखाई देती है। इसलिए ब्रह्मांड को असीम और अनंत कहा जाता है। और ब्रह्मांड का चोर आज भी एक बड़ा रहस्य है। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से अंतरिक्ष की डेटा रिकॉर्ड करके वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड के छोर के बारे में कई जानकारियां रिकॉर्ड की है जो हिला देने वाली है। ब्रह्मांड के किनारे की एक रोमांचक यात्रा पर ले जाने वाले हैं, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए। ब्रह्मांड के कुछ अनसुने रहस्यों को जानने के लिए दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में ना जाने कितने गैलेक्सीज हैं, और उन्हीं में से एक है मिल्की वे, यानी आकाश गंगा। और इसी आकाश गंगा में बसे सौर मंडल में स्थित है हमारी पृथ्वी, जहां हम रहते हैं। और रात के समय पर आसमान में देखने पर हमें कई टिमटिमाते तारे दिखाई देते हैं जो कि हमारी आकाश गंगा में ही मौजूद है। चलिए, अब पृथ्वी छोड़कर चलते हैं अंतरिक्ष में। और थोड़ी ही दूर से हमारे पृथ्वी कुछ इस तरह से दिखाई देती है जिसमें हमें धरती पर नीले और हरे रंग की परत दिखाई देती है। यहां से हम सभी महाद्वीपों को आसानी से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए चलते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। पृथ्वी की सतह से करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई में स्थित इस स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे नायाब चीजों में से एक है। यहां पर स्पेस क्रॉप्स के लिए फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी और ऑक्सीजन जैसी जरूरी चीजों का त्वरित भंडार किया हुआ है। वहीं यहां एस्ट्रोनॉट के रहने, खाने और सोने तक का बंदोबस्त किया हुआ है। और दुनिया भर के स्पेस रिसर्चर्स, एस्ट्रोनॉट्स इस स्पेस स्टेशन पर जाकर अपना स्पेस रिसर्च करते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 28,165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ऑर्बिट में परिक्रमा करता है, जिससे पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 90 से 93 मिनट लगते हैं। और यह 1 दिन में करीब 16 बार पृथ्वी के चक्कर काट लेता है। साथियों, दोपहर के समय आईएस से पृथ्वी पर मौजूद समंदर और महाद्वीपों के आकृतियों को काफी आसानी से देखा जा सकता है। वहीं रात के समय में पृथ्वी के शहरों में चलती लाइट जगमगाते सितारों की तरह दिखाई देती है, और यह नजारा काफी खूबसूरत होता है। इस स्पेस स्टेशन से थोड़ी और ऊंचाई पर जाने पर हमें अनेक सैटेलाइट्स का जाल दिखाई देता है। यहां इंसानों के द्वारा बनाए गए हजारों सैटेलाइट्स औरत की ऑर्बिट में परिक्रमा कर रहे हैं। यानी सैटेलाइट्स की बदौलत हम मोबाइल, टीवी, रेडियो और इंटरनेट आदि का इस्तेमाल कर पाते हैं। अपने सफर में आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच चुके हैं चांद पर, जो कि पृथ्वी से 384,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। न जाने कितने अरबों सालों से चंद्रमा धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों की मार झेल रहा है। इसलिए इसकी सत्ता में कई बड़े बाढ़े गड्ढे भी पड़ी डेच गए। चंद्रमा पर सूर्योदय कुछ इस तरह दिखाई देता है, लेकिन सूरज की ज्यादा रोशनी न पहुंचने की वजह से चंद्रमा पर ज्यादातर अंधेरे का माहौल ही बना रहता है। वहीं पृथ्वी की बात करें तो जिस तरह पृथ्वी के आकाश में चंद्रमा का उदय होता है, ठीक उसी तरह से चंद्रमा के आकाश में भी पृथ्वी का उदय होता है। फर्क बस इतना है कि यहां से चंद्रमा का कद छोटा दिखाई देता है और वहां से पृथ्वी का कद बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से काफी छोटा है। चलिए, अब हम सौर मंडल के जन्मदाता सूर्य की तरफ चलते हैं, जिसके बिना जीवन की कल्पना कर पाना असंभव है। पृथ्वी से सूरज की दूरी करीब 152 मिलियन किलोमीटर है। जब हम पृथ्वी से सूर्य को देखते हैं तो वो हमें एक छोटे चमकते हुए गोले की तरह दिखाई देता है। लेकिन असल में सूर्य इतना बड़ा है कि वो अपने अंदर एक दो नहीं बल्कि 13,000,000 पृथ्वी को समा सकता है। वहीं सूर्य की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि यह पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। इसकी ग्रेविटी की वजह से मरकरी, विनर्स, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसे 8 ग्रह, चौथा ग्रह प्लूटो और अनेक चंद्रमा व धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हीं ग्रहों और धूमकेतु से सूर्य के आसपास सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। और सोलर सिस्टम से थोड़ी और दूर जाने पर हमें हमारा मंडल कुछ इस तरह से दिखाई देता है।
दोस्तों, अब अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए सौर मंडल के छोर पर चलते हैं। यहाँ धूमकेतु का एक विशाल समूह दिखाई देता है, जिसे पर बेल्ट कहा जाता है। कोई पर बेल्ट में करीब 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा धूमकेतु मौजूद है, जो सौर मंडल को चारों तरफ से घिरे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल यहीं पर आकर खत्म हो जाता है। अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक नए सोलर सिस्टम में चलते हैं, जिसका नाम है अल्फा सेंचुरी। जहां एक नहीं बल्कि तीन तीन सितारे एक दूसरे के चारों तरफ घूमते हैं। अब हम अपनी पृथ्वी से कुल 20 प्रकाश वर्ष दूर 581 सिस्टम से रूबरू होते हैं, जिसका 581 सी नाम से जाने जाने वाला ग्रह देखने में बिल्कुल पृथ्वी की तरह है। अपनी यात्रा में आगे बढ़ाते हुए हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक नए सोलर सिस्टम में चलते हैं, जिसका नाम है अल्फा सेंचुरी। जहां एक नहीं बल्कि तीन तीन सितारे एक दूसरे के चारों तरफ घूमते हैं। अब हम अपनी पृथ्वी से कुल 20 प्रकाश वर्ष दूर 581 सिस्टम से रूबरू होते हैं, जिसका 581 सी नाम से जाने जाने वाला ग्रह देखने में बिल्कुल पृथ्वी की तरह है। अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक नए सोलर सिस्टम में चलते हैं, जिसका नाम है अल्फा सेंचुरी। जहां एक नहीं बल्कि तीन तीन सितारे एक दूसरे के चारों तरफ घूमते हैं। अब हम अपनी पृथ्वी से कुल 20 प्रकाश वर्ष दूर 581 सिस्टम से रूबरू होते हैं, जिसका 581 सी नाम से जाने जाने वाला ग्रह देखने में बिल्कुल पृथ्वी की तरह है। पृथ्वी से करीब 19,000 प्रकाश वर्ष दूर, जहां स्टीफेंसन 218 नाम का तारा मौजूद है। यह हमारी आकाशगंगा का सबसे बड़ा तारा है, जो कि सूर्य से 2000 गुना बड़ा है, और इसमें हमारे सूरज जैसे दो और अब तारे समा सकते हैं। दोस्तों, दारों के ब्रह्मांड में कई रूप मौजूद हैं, जिनमें से एक है ये व्हाइट ओन ऑफ हमारे सूरज जैसे सितारे। मरने के बाद ऐसा ही रूप ले लेते हैं। इस तारे का गुरुत्वाकर्षण बल सूरज से करीब 10,000 गुना ज्यादा होता है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पर मौजूद एक चम्मच पदार्थ का वजन करीब 15 टन के बराबर होता है। ये ज्यादा चमकीले नहीं होते, क्योंकि इनके केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता। वहीं हमारी आकाशगंगा में न्यूट्रॉन स्टार भी मौजूद है, जो आकार में हमारे सूरज से काफी छोटा है, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य से करोड़ों गुना ऐसा ही रूप ले लेते हैं। इस तारे का गुरुत्वाकर्षण बल सूरज से करीब 10,000 गुना ज्यादा होता है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पर मौजूद एक चम्मच पदार्थ का वजन करीब 15 टन के बराबर होता है। ये ज्यादा चमकीले नहीं होते, क्योंकि इनके केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता। वहीं हमारी आकाशगंगा में न्यूट्रॉन स्टार भी मौजूद है, जो आकार में हमारे सूरज से काफी छोटा है, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य से करोड़ों गुना। वही हमारी गलती में करीब 100 मौजूद है। अनगिनत धूमकेतु मौजूद है, और ना जाने ऐसे कितने ऑब्जेक्ट मौजूद हैं जिन्हें अभी तक हम जान ही नहीं पाए। और इन्हीं सभी ऑब्जेक्ट्स को जिसने अपने आसपास थाम रखा है, वह है हमारी आकाशगंगा का सेंटर, जहां मौजूद हैं सबसे बिडिढ़ा ब्लैक होल, जिसका नाम है सचिटेरियर्स मिल्की वे। आकाशगंगा को लेकर एक रोमांचक तथ्य यह है कि यह इतनी ज्यादा बड़ी है कि अगर लाइट भी इसके एक कोने से दूसरे कोने तक जाए, तो उसे भी इस सफर को पूरा करने में 1,000,000 साल लग जाएंगे। साथियों, अब हम अपने मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलकर इंटरगैलेक्टिक स्पेस में आ चुके हैं, जिसमें हमें मिल्की वे गैलेक्सी से भी बेडिड गैलेक्सी जी दिखाई दे रही हैं, जिनमें से हर 30 गैलेक्सीज के समूह को लोकल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। अब हम देख रहे हैं सुपर क्लस्टर, जिसमें सैकड़ों लोकल ग्रुप शामिल हैं। ये सुपर क्लस्टर 110 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। अपनी यात्रा और आगे बढ़ाते हुए हमें वेगो सुपर क्लस्टर जैसे सैकड़ों सुपर क्लस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, जिससे वैज्ञानिकों ने लेनी यह किया सुपर क्लस्टर नाम दिया है, जिसमें करीब 1,000,000 गैलेक्सीज शामिल हैं। लेनी ये किया सुपर क्लस्टर से थोड़ा दूर जाने पर हमें इसके जैसे कई सुपर क्लस्टर दिखाई दे रहे हैं, और ज्यादा दूर जाने पर हम देख सकते हैं हमारे ब्रह्मांड को, जिसमें लेने की या सुपर क्लस्टर भी एक छोटे बिंदु की तरह दिखाई दे रहा